दोस्तों, महादेव की लीला अपरंपार है जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। प्यार करने वाले अनेकों नाम से उन्हें याद करते हैं, जैसे कि कोई महादेव, कोई भोलेनाथ तो कोई शंभू कहकर उन्हें याद करता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि शिव ही है सृष्टि बनाने वाले, शिव ही है सृष्टि के रचनाकर, यानी कि इनके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और तो और दोस्तों, जिनके ऊपर भगवान महादेव का हाथ हो जाए तो समझ जाओ कि खुद यमराज भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसीलिए महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, जो समय की चाल है, भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को, वे महाकाल है। महादेव की लीला अपरंपार है। दोस्तों, आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी ऐसी ही एक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देख नास्तिक का भी भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगी। हर कोई इसे देख महादेव शिव की भक्ति में लीन हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव की सच्ची घटना को सुनने और देखने वाले की हर मुराद, हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले शेखर की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। शेखर महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका ये रोज का नियम है कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज 1 घंटे वहां बैठकर महामृत्युंजय का जाप करना। महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा ही थी। इसी कारण 6 साल पहले ही शेखर एक सुंदर बालक के पिता बने। शेखर की तरह उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा था। एक दिन की बात है, शेखर का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वे दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वे बच्चे जा पहुंचे थे, वहां गांव के लोग जाने से भी डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता। वे तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुंचे। शेखर का बेटा उस जंगल में पहुंच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे आए तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर और जहरीला सांप बैठा था, जिसने शेखर के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर शेखर के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर शेखर की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वे उनका इकलौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वे अब बच नहीं पाएगा। उस समय गाँव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। शेखर ने उन दोनों व्यक्तियों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्यों ने शेखर के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते हुए दोनों ही समझ चुके थे कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं। उन्होंने शेखर को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। शेखर और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी भी शेखर को महादेव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। शेखर ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोले कि महादेव, तुम तो जानते हो कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। यही हमारी दुनिया है और इसके बिना दुनिया का कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई थी? प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर शेखर जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जप करने लगे। अभी लगभग कुछ समय ही बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उस हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगी। मंत्रों का जप कर रहे शेखर के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है, पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वे तो सो रहा है। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही शेखर ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास तो कोई भी
नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा, तब वे गहरी आवाज़ ही ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। शेखर के बेटे ने उठते ही कहा, पापा हम मंदिर कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देख शेखर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लिया। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही पर अपने भक्तों की नैया पार तो लगा ही देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।